हमारे पास इतने सारे कॉपर के रोटर हैं, इनके बारे में आज हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं। ये सभी जो है कॉपर के रोटर हैं, आप देख सकते हो कॉपर के रोटर हैं। तो आप देख सकते हो ये कुछ रोटर की जो स्थिति है कुछ इस प्रकार की है। कौन सा चलेगा और कौन सा रोटर क्या होगा, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये वाला एक रोटर आप देख लो, बुशिंग के कारण जो है इसके ऊपर क्रैचेस गिरे हैं, लेकिन अच्छा है, चलने लायक है। क्रैचेस ज़रूर गिरे हैं, लेकिन इसका जो कॉपर है, जो कॉपर की रॉड होती हैं, अभी तक बाहर जो है नहीं पड़ी हैं, आप देख सकते हो। लेकिन चलने लायक है, इसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। ये वाला रोटर देखिए, यहाँ पर कुछ भी घिसा नहीं है, एकदम अच्छे कंडीशन में। लेकिन घिसना यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर देख सकते हो जो है क्रैचेस गिरे हैं, और यहाँ पर जो है इसकी जो कॉपर की रॉड जो है बाहर आ चुकी हैं, आप देख सकते हो। इसके अंदर कॉपर की रॉड होती हैं और साइड में उसके कनेक्शन होता है। तो कॉपर की जो रॉड है आपको बाहर दिखेंगी। तो क्या ये रोटर चल सकता है? हाँ, ये भी चल सकता है, इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो चल सकता है, थोड़ा सा घिसा है लेकिन चलेगा ज़रूर। आप देख सकते हो ये V4 सबमर्सिबल का रोटर है। अब इसकी ये लास्ट कंडीशन है कि अब ये चल सकता है। अब जो हमें सोचना होता है वो इस प्रकार के रोटर में सोचना होता है। आप इसकी देख सकते हो, इसके जो बुशिंग है वो बहुत ही ज़्यादा प्ले आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा। हम हिलाने की कोशिश करें, आप देख सकते हो, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा एकदम ज़बरदस्त तरीके से प्ले आ चुका है। और इसकी बुशिंग इतना ख़राब हो चुका है कि इसका जो रोटर है वो स्टेटर में घिस चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर गैप कितना है। यहाँ पर गैप इतना होना चाहिए कि हमारा बाल भी अंदर नहीं जाना चाहिए, बाल भी, सर का बाल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लगभग 1 से लेकर 2 mm का गैप दिखा रहा है। और अगर आगे की IP की बात करेंगे, आगे की बुशिंग के हाउसिंग के बारे में बात करेंगे, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर भी बस बुशिंग टाइट होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी बुशिंग अगले पिछले जो बुशिंग है पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा बुश ख़राब हुए हैं। अब ये बुश नहीं चल सकते। तो इसी की वजह से रोटर इतना घिसा है कि पूछो मत। इसके अंदर के जो रॉड्स हैं जो कॉपर के होते हैं वो बाहरी हिस्से में दिख रहे हैं, और मेरे हिसाब से इसके जो रॉड होते हैं कॉपर के वो भी घिस चुके हैं। अब ऐसे कंडीशन में हम ग्राहक के साथ क्या डील कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं? बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या इस प्रकार का जो रोटर है वो चल सकता है? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा घिसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूरा जो रॉड है पूरे घिस चुके हैं, पूरे। एक तरफ अच्छा है और एक तरफ ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक जो है सारा जो कॉपर है, ये कॉपर के जो रॉड हैं वो बाहर पड़ चुके हैं और घिस भी चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें, इसी के बारे में आज की वीडियो के अंदर स्पेशली बात करेंगे। आप थोड़ा सा एक बार रोटर के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, तो आप बार बार सवाल मत करो, ठीक है। तो ये जो है एक V4 सबमर्सिबल मोटर है। तो इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा झांक के देखेंगे तो इसके जो स्टेटर हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं। स्टेटर भी जो है अब ऐसी स्थिति नहीं रही कि इसके अंदर हम वाइडिंग कर सकते हैं। इसको जो है बनवाना पड़ेगा, स्टेटर रिपेयरिंग करना पड़ेगा। मैं आपको अंदर घुसेड़ के आपको दिखा रहा हूँ, कैमरा घुसेड़ के दिखा रहा हूँ। आप थोड़ा सा दिखने की कोशिश करें, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो हम टॉर्च लगा के आपको दिखाते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसके अंदर के जो स्टेटर हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमको जो है ये मोटर को बनवाना चाहिए या फिर नहीं? तो ऐसे जो सवाल हैं हमारे सामने खड़े रह जाते हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात आज इस वीडियो के अंदर हो जाएगी और आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए कितना स्टेटर ज़्यादा घिस चुका है, आप देख सकते हो। इसको रिपेयर करने के लिए हमको बड़े शहर में जाना पड़ेगा, वहाँ पर कोई ना कोई बंदा होता है जो इसको जो है रिपेयर करके दे सकता है। तो आप अपने बड़े शहर में जाइए और स्टेटर रिपेयरिंग कर दीजिए। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि स्टेटर जो है उसको कैसे रिपेयर करें, तो कोई ना कोई बंदा होता है, इसको भी रिपेयर करने वाले लोग होते हैं, तो आप रिपेयर कर सकते हैं। पंप की कंडीशन अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने जो है इस रोटर की तो हालत तो देख ली। अब ऐसे कंडीशन में करना क्या है, और ऐसे कंडीशन में मोटर के साथ क्या होता है, और ऐसे कंडीशन में हमें ग्राहक के साथ कैसे डील करनी है, अभी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए कान से, राइट।
अभी देखिए ये जो रोटर है अगर ऐसे कंडीशन में ख़राब हो गया तो अभी हुआ क्या है कि इसके ऊपर का मेटल पूरी तरह से घिस गया है और इसके अंदर भी जो वायरिंग होती है वो भी घिस गई है, यानी कि इसके अंदर जो तार होते हैं जिसको रॉड या फिर जो भी कहो वो भी घिस गए हैं। अभी इसमें मोटर के अंदर चेंजेस आते क्या हैं, जैसे कि ये मोटर जो है 525 की मोटर है, यानी कि 5 HP की मोटर और 25 स्टेज का पंप वेपोर सबमर्सिबल मोटर है। अभी ये जो नॉर्मली मोटर लेती है एम्पेयर 10 से लेके 12 के आसपास ये मोटर एम्पेयर लेती है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अभी अगर हम इसको बनवाएंगे, जैसे कि बुश बनाएंगे, स्टेटर बनाएंगे, यानी कि रिपेयर करेंगे, बुश रिपेयर करेंगे, स्टेटर रिपेयर करेंगे और जो है वाइडिंग वगैरह सब कुछ करको जो हम मोटर अगर चालू करेंगे तो अभी जो है मोटर के एम्पेयर में फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसी बात नहीं कि मोटर नहीं चलेगा, मोटर 100% चलेगा, लेकिन मोटर के साथ एक चीज़ हो जाएगी कि मोटर के जो एम्पेयर हैं हो सकता है कि वो बढ़ जाए। कोई मोटर ऐसे कंडीशन में 14 एम्पेयर लेगी, कुछ मोटर 16 एम्पेयर लेगी, कुछ मोटर 18 एम्पेयर लेगी, तो इस मोटर का 18 तक एम्पेयर जो है वो बढ़ सकता है। समझ में आ गया आपको कि ये मोटर के साथ अगर ऐसे कंडीशन में रोटर ख़राब हो गया तो क्या होगा कि मोटर के जो एम्पेयर हैं वो बढ़ जाएंगे। अभी मोटर के एम्पेयर अगर बढ़ जाएंगे तो उनका नॉर्मली जो स्टार्टर है, जैसे कि 9-14 का रिले है तो रिले उनको चेंज करना पड़ेगा। अगर 16 से यानी कि 15 से अगर आगे एम्पेयर जाएगा तो रिले चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये वाली भी चीज़ हो। अभी बात करेंगे हम कि एम्पेयर मोटर का बढ़ता कैसे है। बढ़ता इसलिए है क्योंकि ये जो रोटर होता है मोटर के बीचों बीच घूमता है, लेकिन इस रोटर का अभी बाहर से जो है कट निकल चुका है, लगभग 1-2 mm के आसपास कट निकल चुका है। अभी जो स्टेटर है और रोटर है इसके बीच में का जो अंतर होता है वो बढ़ गया है। रोटर के और स्टेटर के बीच में बहुत कम अंतर होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे अगर स्टेटर के अंदर आप डाल के देखो और रोटर के हिला के देखो, सिर्फ 1 या फिर 2 mm का गैप मिलेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर रोटर घिस गया हो तो लगभग आपको 3 से लेकर 3.5 mm का गैप मिलेगा। जिससे क्या हो जाएगा कि मोटर की जो वाइडिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगी, लेकिन रोटर पे ठीक से अटैक करने की कोशिश, मतलब अटैक ठीक से कर नहीं पाएगी। इसमें एक चीज़ होती है, रोटर और स्टेटर के बीच में का अगर गैप बढ़ जाए तो स्टेटर जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने वाइडिंग के द्वारा और वो अटैक करता है रोटर के ऊपर, यानी कि रोटर को घुमाने की कोशिश करता है। लेकिन रोटर जो है स्टेटर से दूर हो जाता है घिसने की वजह से, इसी की वजह से वो कम मैग्नेटिक फील्ड को कैच कर पाता है। इसकी वजह से जो है मोटर का एम्पेयर बढ़ जाता है। समझ में आ गया। अभी जो है ग्राहक के साथ क्या डील करें। ग्राहक को ऐसे कंडीशन में आपको पूरी तरह से खर्चा बताना है, बुशिंग का, वाइडिंग का, स्टेटर का, सब कुछ आपको खर्चा बताना है और साथ में बताना है कि ये जो मोटर के जो है एम्पेयर बढ़ सकते हैं। आपको कोई भी गारंटी नहीं लेना है। उनको कहना है कि आपकी मोटर तो चल जाएगी, पानी भी खींचेगी, नो डाउट्स। हो सकता है कि नॉर्मल सा पानी कमी आ जाए, लेकिन आपका तार गर्म होना, फेस कट जाना या फिर आपका रिले बार बार ट्रिप होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए मालिक के पास आप ऑप्शन रखो। आपकी एक देखिए अभी ऑप्शन भी आपको ये खुद मालिक को बता देना पड़ेगा ना। मालिक से ये पूछो कि आपकी मोटर जो है कितने साल पुरानी है। अगर आपका मालिक जो है, यानी कि मालिक जो है आपका अगर बोलता है कि लगभग मैं 6 से लेकर 7 साल इस मोटर को यूज़ कर चुका हूँ, तो आप कोशिश करें कि मालिक को बोलो कि ये जो मोटर जो है आप स्क्रैप करें और नया मोटर लें। लेकिन अगर ये मोटर सिर्फ 3 या फिर 4 साल का है तो फिर आप इसको बनवाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मोटर को लिए ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी तक मालिक का जो पैसा वसूल नहीं हुआ है। फिर ऐसे कंडीशन में हमारा भी हक बनता है कि हम मालिक को कुछ ना कुछ मतलब बना के दे। अभी ऐसा नहीं है कि देखिए आप सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर सब कुछ प्रॉब्लम है, आप बनवा भी सकते हैं, नहीं भी बनवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। कुछ भी हो सकता है मोटर के साथ, या फिर हो सकता है कि अगर आपके रोटर के अंदर के जो रॉड हैं वो ज़्यादा घिसे नहीं तो मोटर जितना पहले एम्पेयर लेती थी उतना भी ले सकती है, लेकिन वो हमको समझ में नहीं आता है कि कितना घिसे है। राइट। अभी आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी आए होंगी तो कमेंट कर देना, आपको जो है सब कुछ हम बता देंगे। तो ये सारा डिसीजन आपको रखना है मालिक के ऊपर। मालिक जैसे बोलता है वैसे। अगर आपके सपोर्ट में लेना चाहे तो मैंने बताया 6 से लेकर 7 साल या फिर 10 साल हुए मोटर को, तो लगभग मालिक को बोलना है कि आपकी मोटर का जो है पैसा वसूल हो चुका है, आपने इस मोटर पे बहुत ज़्यादा कमा लिया है, अभी आपको जो मोटर है वो चेंज कर देना है। या फिर आप बोले तो बनवा सकते तो बनवा भी देता हूँ, लेकिन इस मोटर के लिए इतना खर्चा आएगा। लेकिन अगर मोटर 4 साल की है, सिर्फ 3 साल की है, तो हमें कहाँ पर तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मोटर का पैसा वसूल नहीं हुआ है। तो आप मोटर को रिपेयर कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, पानी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस एम्पेयर जो है मोटर के वो थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, बस यही एक प्रॉब्लम की बात है। बाकी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोटर चल सकती है। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।